अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 8th क्लास एक्सरसाइज 1.17 राइट द रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट पार्ट 75:100। तो इन रेशो को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सबसे जो इन दोनों में कॉमन है स्मॉलेस्ट यानी कि से नंबर से आप जो प्राइम नंबर्स हैं जैसे 2 है, 3 है, 5 है, वो चेक करें कि इनमें से किस के साथ डिवाइड होता है। तो वो आप डिवाइड करते चले जाएं तो लास्ट में जो है वो सिंपलेस्ट रेशो आ जाती है। लेकिन सबसे बेहतर तरीका जो है वो है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, कि इनके कॉमन फैक्टर निकालें और जो बड़ा सबसे कॉमन फैक्टर है उससे दोनों को डिवाइड करें। अब मैं आपको इसके लिखते हैं पहले 75:100। आप इसके कॉमन फैक्टर लिखें कि इसके पहले 75 के कॉमन फैक्टर लिखें। कॉमन फैक्टर ऑफ 75। अब देखें कॉमन फैक्टर कौन कौन से 1 है, 1 से यानी कि ये डिवाइड होता है। 2 है, 3 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं होता सॉरी, 3 है, 5 से डिवाइड होता है 75। नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 25 और 75। ये आप देखें 1 का 75 के साथ, 3 का 25 के साथ और 5 15 का 75 रेंज। अब कॉमन जो फैक्टर हैं वो लिखने हैं 100 के। तो हम 100 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से 1 है, इसमें 2 है, इसके बाद 5 है, 5 के बाद 10 टेंस, 20, 50 सॉरी इसमें 4 भी है, 25 और इसके बाद 50 एंड 100। ये इसके कॉमन फैक्टर हैं। अब अगर आप चेक करें तो इनमें कॉमन जो फैक्टर है इसके, इन दोनों के कॉमन फैक्टर पहले देखें। एक तो 5 है, ये 5 है, इसके बाद है 25। ये दोनों कॉमन फैक्टर है और इसमें से बड़ा कौन सा है वो है 25। तो अब आप 25 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इनकी सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी। ये कॉमन फैक्टर है। आप करें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इट विल बिकम 25। तो पहले डिवाइड कर लें 75 को। 75 डिवाइडेड बाई 25 इज़ इक्वल टू 3। ऐसे 25 से डिवाइड करें 75 तो 3 ज़ा 75। नेक्स्ट आप किससे डिवाइड करें 100 से। 100 डिवाइडेड बाई 25 इट विल बिकम 4। डिवाइडेड बाई 25 4। तो जो रेशो आपके पास आ जाएगी 75:100 विल बी इक्वल टू 3:4 इज़ द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द गिवन रेशोज़। तो ये आपके जो नंबर दो दिए हुए थे उनकी सिंपलेस्ट रेशो जो आती है वह है 3:4। नेक्स्ट है जी 1 सेकंड जो पार्ट है दैट इज़ 12 रेशो किसके साथ 120 के साथ, यानी कि 12:120। अब इसके कॉमन रेशो भी फाइंड आउट कर निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि जो लीस्ट जो इसका छोटा कम से कम कॉमन जो प्राइम नंबर है उससे डिवाइड, आप ये वाला क्वेश्चन उस तरीके से करते हैं ताकि आपको दोनों मेथड आ जाएं। तो पहले आप इसको डिवाइड कर लें 2 से। देखें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद 11 so on। तो पहले 2 से देखें दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो ये देखिए ये डिवाइड हो गए। तो अब आपके पास आ गया 6 रेशो कितना आ गया 60। फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोबारा,
ये देखिए फिर 2 से क्या आ गया, ये दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो 30 2 3s आर, और अब ये आपके पास आ गया 3:30। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास 2 से चेक हो गया, अब 3 से, 3 1s आर 3, 3 10s आर 30, तो रेशो आपके पास सिंपलाइज आ गई 1:10। तो ये आपने प्राइम फैक्टर से डिवाइड करके आपने ये फाइंड आउट किया है। तो अब आपके पास 12:1:20 इज़ इक्वल टू 1:10। तो ये प्राइम फैक्टर से हमने लोएस्ट से डिवाइड करके हमने फाइंड आउट किया है। थर्ड है आपके पास, थर्ड 2 kg टू 800 ग्राम्स। तो अब एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई यूनिट साथ लिखी हुई हो रेशो में तो यूनिट एक होनी चाहिए। या यहाँ पर रेशो है 2 kg, रेशो आगे है ग्राम्स, तो या kg दोनों होने चाहिए या दोनों ग्राम्स होने चाहिए। तो इस kg को भी हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो आपको यू नो डैट 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 kg, ये तो 1000 ग्राम, 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। के से मुराद है किलो, किलो 1000। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब ये भी ग्राम में आ गया, ग्राम रेशो 800 ग्राम। आप देखें दोनों ज़ीरो जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 10s आर 20 और रेशो आपके पास आ गया 8। अब सबसे स्मॉलेस्ट जो आपके पास कॉमन जो आपके पास प्राइम फैक्टर है वह 2 से डिवाइड करें दोनों को, 4 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करें 5 एंड 2, 5 2s आर 10, 2 2s आर 4। तो ये आपके पास जो स्मॉलेस्ट आपके पास रेशो बनेगी इट विल बी 5:2। इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द 2 kg टू 800 ग्राम। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 5:2/3, 5:2/3। इस तरह के जो फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करने का ये तरीका है कि इनका जो डिनोमिनेटर है उसका क्या ले लें, उसका एलसीएम ले लें, फिर उस एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दें दोनों नंबर से। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो हम अपने पास से क्या लगा लिया 1। अब 1 और 3 का आप एलसीएम निकालें तो 3 1s आर 3, 1s आर 1, तो आपके पास 3 1s आर 3, इसका क्या आ गया आपके पास आ गया एलसीएम आ गया। अब पूरे नंबर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दे 3 के साथ ताकि नीचे से ये जो 3 है ये ख़त्म हो जाए। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 5s आर 15, 15:2 इज़ दी रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट रेशो फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास है जी 1/, जो 5th क्वेश्चन है दैट इज़ 1/4 रेशो 1/6। अब 4 और 6 का आप निकालें एलसीएम, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 1s आर 2, 3 3 1s आर 3। अब इसका एलसीएम निकालें, 2 2s आर 4, 4 2s आर 12, 2 2s आर 4, 4 3s आर 12। तो इस पूरे नंबर को 12 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें बोथ रेशो को। 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/6।
अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई की करें तो रेशो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसे कैंसिल कर दें, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 6 1s are 6, 6 2s are 12। तो इट द सिंपलेस्ट रेशो विल बिकम 3:2। तो ये आप फ्रिक्शन में हों तो फिर आप एलसीएम से इन्हें सॉल्व करें। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, 6th पार्ट इज़ 199 रेशो 166 रेशो 2:33। अब आपके पास 3 नंबर हैं, उन 3 नंबर जो आपके पास डिनोमिनेटर है 99, 66 एंड 33, इनका आप निकालें। एलसीएम 2 से देखें, 3 3 2 3 3 एंड 9 9, सिर्फ 2 से डिवाइड होगा 66। आप ज़रा 3 से प्राइम नंबर है उसे डिवाइड करें, 11 एंड यहाँ पर आ जाएगा 33। अब फिर 3 से 1 11 एंड 11, अब 11 से डिवाइड कर लें तीनों नंबर्स। तो अब जो एलसीएम आएगा आपके पास, एलसीएम विल बिकम 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 11s are 198। आप 18 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 11 से, तो आपके पास आता है 198। अब इस पूरे जो आपको तीनों रेशो दी हुई हैं, तीनों ये फ्रैक्शन में, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 198 से। तो फर्स्ट नंबर को 198 मल्टीप्लाइड बाई 1/90, फिर रेशो 1/66 मल्टीप्लाइड बाई 198, और लास्ट 2/3 33 मल्टीप्लाइड बाई 198। 99 2s are 199, यहाँ 2 आ जाएगा। 66 3s are 199, और ये 6 are 2:3 एंड 2 3s 2 6 are 12। तो ये आपके पास आ गई सिंपलेस्ट रेशो, विच ये दिस इज़ दी सिंपलेस्ट रेशो ऑफ दी गिवन रेशो, जो आपको फ्रैक्शन में दी हुई थी उनकी जो सिंपलेस्ट रेशो है, डैट इज़ 2:3:12। 8th क्लास के एक्सरसाइज 1.17 के दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शनल। पहले ऊपर क्वेश्चन रेशो का था, अब ये प्रोपोर्शनल का है। इनमें से जो भी आपको वैल्यू अननोन होगी, P X M कोई भी नंबर होगा, वो वी हैव टू फाइंड आउट। तो अब आप पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो आपके पास है जी 12:P प्रोपोर्शनल 3:6। 12 फर्स्ट पार्ट 12:P प्रोपोर्शनल 3:6। तो बड़ा सिंपल मेथड है कि आप एक्सट्रीम जो आपके पास वैल्यू है, इनका प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट इक्वल है, ये इक्वल होता है। ये आप एक फार्मूला याद रखें कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो अब एक्सट्रीम कौन सी हैं, 12 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, ये एक्सट्रीम वैल्यू है 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन क्या है, P एंड 3, तो P मल्टीप्लाइड बाई 3। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द P। तो सो P इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 6
डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 12 multiplied by 2 is equal to 24. So the value of P is equal to 24 in the given proportional. तो ये आपका सेकंड आप क्वेश्चन करने लगे हैं। सेकंड क्वेश्चन में है जी व्हाट इज गिवन वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन 8 रेशो x प्रोपोर्शनल x रेशो 18, 8 रेशो x प्रोपोर्शनल x रेशो 18। तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ पर लिख लें प्रोडक्ट ऑफ मीन, क्योंकि एक्स वाई आएगा इसी साइड पर रहने दें। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन x एंड x मल्टीप्लाइड बाई x और 8 मल्टीप्लाइड बाई 18, एक्सट्रीम का मल्टीपल। x एंड x स्क्वायर, 8 को मल्टीप्लाई करें, 8 8 8 are 64, 6 कैरी, 8 1s are 8 एंड 6 144। अब आप क्या करें कि अगले स्टेप में इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे। तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट लें, 12 आर 144। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी दूसरा हो गया। अब तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 1.17 पे एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास थर्ड 7, वो फोर्थ है 7 वाला। ये है जनाब 5 रेशो 8 प्रोपोर्शनल 15 रेशो m। तो वो ये हैव टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू m है। तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। What is extreme? Product of 5 multiplied by m is equal to what is product of mean? 8 multiplied by 15। अब 5 जो है वो जब हम उसे ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। अब 5 1s are 5, 5 3s are 15, 8 multiplied by 3, so value of m is equal to 24। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम करने लगे हैं जी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 7 रेशो m प्रोपोर्शनल m रेशो 28। नाउ वी सॉल्व इट। तो अगेन देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले लिख लें ताकि ये हमारे राइट हैंड साइड पर m और m जो है ये दोनों मीन्स हैं 7 एंड 28 के एक्सट्रीम्स। तो अभी हम वो हमारे पास एक फार्मूला बन गया है प्रोडक्ट ऑफ मीन is equal to product of extreme। मीन का प्रोडक्ट क्या है m मल्टीप्लाइड बाई m
और एक्सट्रीम का मल्टीपल इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 28। आप राइट हैंड साइड पर चेक करें तो ये बन जाएगा m का स्क्वायर, और ये आपके पास 7 मल्टीप्लाइड बाई 28। आप इनको मल्टीप्लाई करें, 28 को 7 से 56, 5 कैरी 196, m स्क्वायर इज इक्वल टू 196। अब आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे, तो 196 का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 अंडर रूट एंड इट विल बिकम 14। तो 14 आपकी वैल्यू आ गई, 14 किसकी, m की, जो आपको रिक्वायर्ड था। इट इज़ दी वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड मिसिंग अननोन नंबर। अब नेक्स्ट हम करते हैं जी, ये पार्ट कौन सा था, ये आपका पार्ट था जी फोर्थ। अब फिफ्थ पार्ट आपके पास है जी, फिफ्थ पार्ट x रेशो 2 डबल रेशो 150 रेशो 100, x रेशो 2 proportional 150 रेशो 100। अगेन मल्टीपल ऑफ एक्सट्रीम मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ मीन, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इसलिए इस तरफ रखेंगे लेफ़्ट साइड पे कि ये x था कि हमने लेफ़्ट साइड पे ही रहे, तो दोबारा यहीं आप फार्मूला इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, x multiplied by 100 is equal to 2 multiplied by 150। Now x is equal to 2 multiplied by 50। आप ट्रांसपोज कर लें, 100 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 15 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 1 are 5, 5 3 are 15, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 3 इज़ दी रिक्वायर्ड वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का यही 6 पार्ट अब हम करते हैं जी। 6 पार्ट आपके पास है 8 रेशो 12 प्रोपोर्शनल 6 रेशो y। तो वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y। अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, y मल्टीप्लाइड बाई 8, एक्सट्रीम का मल्टीपल इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 6। इट विल बिकम y इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको दूसरी तरफ जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। अब टेबल ज़रा पढ़े, 2 का 3, 2 से 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12, it will become 9। so the required value of y is equal to 9। 6 part done। now 7 part इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज आपके पास हमारे पास है 1.7। now we find out the value of 7 part। 7 part is equal to 2 by 5 is equal to p over 20।
इसे दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहले रेशो लिख के, दूसरा एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस मल्टीप्लाई दिस, इट मल्टीप्लाइड बाई, यानी इसका डोमिनेटर इसके दूसरे के नोमिनेटर से और इसका जो डोमिनेटर है वो इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 ये बेहतर तरीका है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये नोमिनेटर इस सेकंड के डोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया और फर्स्ट का जो डोमिनेटर है वो सेकंड के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। नाउ p इज़ इक्वल टू, p के साथ 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 1s are 5, 5 4 are 20, 2 into 4, it will become 8. So required value of p is equal to 8. Last part 8। अब हम 8 लास्ट पार्ट है वो भी सेम इसी तरह 10/3, 5 by p। अगेन फर्स्ट जो आपके पास नोमिनेटर है वो सेकंड के डोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट के डोमिनेटर को सेकंड के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लिख लें, CROSS, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई p इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 15। नाउ ट्रांसपोज करें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 10। अब 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3 3s are 9 by 2। तो वैल्यू ऑफ p इज़ इक्वल टू 9/2। अगर मज़ीद करना चाहे तो इसे आप फ्रैक्शन को होल नंबर में चेंज कर सकते हैं। 2 4 are 8, 1 carry, it will become 4 whole 1/2। it can be written as 4.5। ये तीनों आंसर हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लें। तीनों आपके करेक्ट आंसर हैं, करेक्ट वैल्यू ऑफ p। 8th क्लास एक्सरसाइज 1.17 का अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, विच इज़ दैट इफ़ 150 शार्ट कैन बी स्विच्ड ऑन 6 सीविंग मशीन इन ए डे। एक दिन में 6 मशीनों के ऊपर आप 150 शार्ट जो है वो सी सकते हैं। हाउ मैनी मशीन आर रिक्वायर्ड, कितनी मशीनें चाहिए टू स्विच 225 शार्ट्स इन ए डे। ये क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 6 मशीन है और आप 150 जो है वो आप बना सकते हैं, उसके ऊपर शार्ट स्विच कर सकते हैं, उनको सी सकते हैं, तो आपके पास कितनी मशीनें चाहिए कि आप 225 जो है वो शार्ट बना सकें। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। 2 प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शार्ट्स, ये कितनी शार्ट्स। तो शार्ट्स और मशीन इन दोनों का प्रोपोर्शनल बनाएंगे। आपके पास शार्ट्स जो है वो 150 हों तो कितनी मशीन चाहिए, 6। अब आपके पास 225 शार्ट्स हैं, तो हाउ मच मशीन्स आर रिक्वायर्ड। तो मशीन हम लिख लेते हैं x, नामालूम अननोन, जो वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कैसे है कि 150 शार्ट के लिए 150 शार्ट के लिए 6 मशीन चाहिए, तो 220 के लिए ज़्यादा चाहिए। यानी कि आप देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि ज़्यादा शार्ट ज़्यादा मशीन। अब आप देखें यहाँ से हम क्या करते हैं कि ज़्यादा की तरफ है एरो, ज़्यादा किस तरफ है,
आपके शार्ट की तरफ हमने एरो लगाया, तो यहाँ पर भी एक्स की 6 से मशीन जो है ये एक्स ये ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर शार्ट की तादाद बढ़ गई है तो मशीन की तादाद भी ज़्यादा होगी। अब हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि दोनों एरो एक साइड पे होते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक ऊपर होगा दूसरा नीचे की तरफ, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पर एरो दोनों नीचे जाएंगे। अब आप करें कि 150 एरो लगाते हैं हम इसको रेशो को बनाने के लिए, इसकी रेशो बन गई 225 प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर भी नीचे की तरफ अगर नीचे से ऊपर जाता तो हम x को पहले लिखते, अब ऊपर से नीचे की तरफ एरो आ रहा है तो इसका मतलब है हमने रेशो 6:x लिखनी है। अब आपने ला जो है प्रोपोर्शनल का वो अप्लाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। नाउ प्रोडक्ट ऑफ, अब देखें x किस में आ रहा है, एक्सट्रीम में, तो एक्सट्रीम को पहले लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन दरमियान, ये मीन्स। अब मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाइड बाई 150 इज इक्वल टू मीन को मल्टीप्लाई बाई 225 मल्टीप्लाइड बाई 6। नाउ अब ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज का मकसद है कि 150 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 225 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब 3 का टेबल, 2 का टेबल बल्कि पहले निकाल लें, 2 के टेबल से अगर आप ऐसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, फिर 3 1s are 3, 3 25s are 25। अब 9 के टेबल से 25 9s are 225, तो 9 मशीन आपको चाहिए। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर 225 शर्ट्स 9 machines are required। ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या दिया गया है, क्या प्रोपोर्शनल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम देखते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी कि इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स, यानी 1 डज़न से मुराद है 12 एग इज़ RS यानी रुपीज़ हैं 180, हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट विद 250 रुपीज़। तो आपने ये देखना है कि फाइंड आउट करना है कि आपके पास एग्स 12 एग्स जो है उनकी प्राइस आपके पास है 180, यानी कि 1 डज़न एग्स हैं, 12 एग्स की प्राइस है 180, और आपने 250 के कितने एग्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इस साइड पर ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.17 एग्स लिख लें इधर, एग्स, और यहाँ पर आप इनकी प्राइस लिख लें, प्राइस RS में यानी रुपीज़ में, डॉलर में नहीं। एग्स हों 12, 1 डज़न एग्स हों तो प्राइस है 180। अब 9 आपके पास अगर 270 रुपीज़ हैं तो हाउ मच एग्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मच एग्स यू कैन बॉट, तो आपको कितने एग्स जो है वो मिल सकते हैं 270 रुपीज़ में। अब यहाँ पर भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किस तरह है कि देखें कि पहले 180 के एग्स आ रहे हैं 12, अब पैसे ज़्यादा हो गए, 2 रुपीज़ ज़्यादा हो गया, 270 हो गया, तो लाजमी जो एग है वो ज़्यादा आएंगे,
तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो एक ही नीचे की तरफ ये एरो आप कर लें, एक ही साइड पर। अगर इसका ऊपर करेंगे तो इसको भी ऊपर, हमने ज़्यादा की तरफ कर दिया तो इधर एग्स भी देखें आपके ज़्यादा आएंगे, पैसे ज़्यादा हो गए, एग्स ज़्यादा आएंगे, तो नीचे की तरफ हमने एरो लगा दिया। अब आपको इसको लिख लें, इनकी रेशो 12:x प्रोपोर्शनल 180:270। अब आप प्रोपोर्शनल का लॉ अप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब x जो है वो मीन में है, तो उससे पहले लिख लें, लिखने से पहले फर्स्ट या सेकंड राइट लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लिखने से कुछ नहीं होता, इक्वल है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन में जो दो वैल्यू हैं उनका प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। Now what is product of mean? x multiplied by 180 is equal to product of 270 multiplied by 12। अब आप यहाँ पे साइड पर लेफ़्ट हैंड साइड पर 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप ट्रांसपोज करें तो 180 राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ट्रांसपोज किया हमने, 270 मल्टीप्लाइड बाई 12, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आपके पास आ गया 270 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 180। 2 से कैंसिल करना शुरू करें, 2 6 आर, 2 9 आर, अब फिर 3 से 3 2 आर, 3 3 आर, अब 3 9 आर 27, 3 9 आर 27। अब 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 18। तो 18 अंडे जो हैं वो मिलेंगे। तो अब यू कैन से डैट, यू कैन राइट फॉर 270 rupees we can bought, हम खरीद सकते हैं 18 eggs। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द 4th क्वेश्चन। एट्थ क्लास का 1.7 एक्सरसाइज का पाँचवा क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं। इफ 30 लेबर्स डिग 800 मुकाब मीटर of earth in 3 hours, how many labor will be required to dig the same earth in 2 hours? अब इसमें क्वेश्चन ये है कि हमें एक 800 मीटर का क्यूबिक मीटर का एक गड्ढा खोदना है ज़मीन में। तो उसके लिए हमें 3 घंटे चाहिए। 3 घंटों के लिए जो लेबर हैं वो हमें चाहिए, कितने चाहिए जी, 30 लेबर चाहिए। और अगर उसी गड्ढे को हमने 2 घंटे में मुकम्मल करना है तो कितने लोग चाहिए। तो अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो पहले आप देखें फाइंड आउट क्या करना है, लेबर फाइंड आउट करने हैं, LABOUR लेबर्स, और जो है टाइम। गड्ढा सेम है, उसकी ज़रूरत नहीं है 800 सेम 800 मुकाब मीटर जो है वो सेम है, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर पुट करने की, वो एक ही है वैल्यू उसकी ज़रूरत नहीं है। आप हमें जो रेशो है वो लेबर्स और किसके दरमियान है, टाइम के दरमियान हमने प्रोपोर्शनल बनाना है। तो लेबर अगर आपके पास 30 हैं तो आपको 3 आवर चाहिए। अब आपको लेबर चाहिए जबकि वही काम आपने कितने करना है, 2 घंटे में करना है। आप ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर आप प्रोपोर्शनल जो है वो चेंज हो गया है। पहले जो 4 क्वेश्चन थे उनमें आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था,
यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शनल आ गया, ज़रा ध्यान से, क्योंकि टाइम कम हो गया, यानी कि वही काम जो 3 घंटे में होता था अब हमने 2 घंटे में करना है। इट्स मीन कि लेबर की तादाद ज़्यादा होगी। अब ज़रा देख लें ज़्यादा किस तरफ है, ये लेबर तादाद ज़्यादा यहाँ पर है, 30 से ज़्यादा लोग होंगे जो 2 आवर में काम करें। अब यहाँ पर देखें ज़्यादा वैल्यू किस तरफ है, ज़्यादा ऊपर की तरफ है, 2 थोड़ा है तो कम है, लेस है किसे 3 से। तो अब आप देखें ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसको आप करेंगे 30:x, ये यूँ रेशो गई, लेकिन ये टाइम वाली जो है रेशो ये उल्टी है, इनवर्स प्रोपोर्शनल 2:3। अगर तो सेम होते तो एक तरफ एरो होती, आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो गया, एरो की साइड चेंज। नाउ द सेम लॉ ऑफ द प्रोपोर्शनल एक्सट्रीम मल्टीपल ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो मीन दरमियान में x है, तो इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड पे। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। What is product of means? X multiplied by 2 is equal to 3 multiplied by 30. Now ट्रांसपोज करें 2 को, तो इस तरफ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। 3 multiplied by 30, 2 1s are 2, 2 15s are 30, 15 3s are 45। तो 45 लेबर चाहिए, सेम गड़े के लिए हमें 45 लेबर चाहिए। सो 45 laborers required for 2 hours for same day of earth. This is the solution of this question। अब हम करते हैं जी आपकी दुआ से 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाए, देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है। 6 नंबर है कि 10 men हैव राशन 21 days इन ए कैंप। एक कैंप में 10 लोगों के लिए 21 दिन का राशन है। इफ़ 3 men लीव दी, अगर 3 लोग चले जाते हैं, हाउ मैनी डेज विल दी राशन बी सफिशेंट फॉर दी रिमेनिंग मैन। आप ज़रा क्वेश्चन को समझें कि 10 लोग हैं कैंप में, उनके लिए 21 दिन का राशन है। अगर 3 लोग चले जाते हैं, आप ज़रा ध्यान से, 3 लोग चले गए हैं, आप ज़रा समझना इस क्वेश्चन को कि जब आपके पास 10 लोग हैं, यहाँ पर मैन, ये क्वेश्चन नंबर 6, मैन और डेज, कितने डेज का राशन है, डेज। अगर 10 लोग हैं, पीपल हैं, मैन हैं, तो 21 डेज़ का राशन है। आप देखें 10 में से 3 लोग चले गए हैं, तो इट्स मीन कि आपके पास लोग कितने रह गए, 7। 10 में से 3 माइनस कर देना है कि ये चले गए हैं। अब 7 का रेशो बनानी है, तो हाउ मैनी डेज द राशन विल बी सफिशेंट फॉर द रिमेनिंग पीपल, रिमेनिंग मैन। अब यहाँ पर देखें मैन 10 थे तो क्या था, 21 डेज़ था। अब मैन कम हो गए हैं तो डेज़ क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। देखिए चले गए हैं, आपके घर में कुछ लोग हैं, मेहमान आए हुए थे, टोटल 10 लोग थे, 3 लोग जो मेहमान हैं वो चले गए हैं, और आपके घर में कोई राशन पड़ा हुआ है तो ज़्यादा दिन चलेगा। तो आप देखें ज़्यादा दिन चलेगा। अब ज़्यादा किस तरफ आएगा, ये आएगा, ज़्यादा किस तरफ है, एक्स की तरफ। यहाँ 21 से डेज ज़्यादा आएंगे, और यहाँ पर देखें ज़्यादा किस तरफ है, 7 से ऊपर 10 ज़्यादा है, 7 से बड़ा है, ग्रेटर है। तो अब रेशो इस तरह जाएगी। तो अब देखें ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब इसको आप रेशो दें, 7:10 प्रोपोर्शनल 21:x। नाउ एक्सट्रीम मल्टीप्लाइड बाई एक्सट्रीम एंड मीन मल्टीप्लाइड बाई मीन। लॉ ऑफ
प्रोपोर्शनल अप्लाई करेंगे तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल, यानी कि आपने इसका प्रोपोर्शनल का लॉ अप्लाई कर दिया है। व्हाट इज लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम? ये एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन? 10 मल्टीप्लाइड बाई 21। अब ट्रांसपोज करें, 7 मल्टीप्लाई डिवाइड दूसरी साइड पे जाएगा, राइट हैंड साइड पे इट विल बी डिवाइडेड। 7 1 are 7, 7 3 are 21, 10 multiplied by 3 it will become 30। इट्स मीन के 30 डेज सेम राशन, जब 3 लोग चले जाएंगे 10 में से तो सेम राशन जो है वो 30 डेज चलेगा। सो वी कैन से डैट द सेम राशन is sufficient for 30 days for 7 men, क्योंकि अब 7 men रह गए हैं, ठीक है, क्योंकि 3 लोग हैज़ गॉन। तो दिस इज़ दी सॉल्यूशन ऑफ 6 नंबर क्वेश्चन। जी 1.7 का क्वेश्चन नंबर 7, श्यान नाम है किसी का, टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर, यानी कि एक 160 मीटर के लिए वो 200 स्टेप 200 कदम चलता है, 200 स्टेप लेता है। फाइंड डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कवर करना फाइंड करें व्हेन बाय हिम इन 350 स्टेप्स, यानी 350 स्टेप लिए जाएं तो डिस्टेंस कितना कवर होता है। तो यहाँ पर होंगे स्टेप्स एंड डिस्टेंस। टू 200 स्टेप्स अगर लें तो 160 मीटर, यहाँ पर मीटर लिख लें डिस्टेंस क्या, तो 160 मीटर डिस्टेंस कवर होता है। इफ़ 350 मीटर 350 स्टेप्स लिए जाए तो हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड। नाउ चेक, अगर 200 में 160 मीटर डिस्टेंस कवर होता है तो आप अगर ज़्यादा स्टेप लेंगे 350 तो क्या डिस्टेंस क्लियरली ज़्यादा होगा। तो व्हाट इज़ दी प्रोपोर्शनल? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये देखें दोनों नीचे की तरफ ज़्यादा स्टेप ज़्यादा डिस्टेंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो अब आप यहाँ पर लिखें प्रोपोर्शनल लिखें, 200 रेशो 350 proportional 160 ratio x। now by law of proportional, what is the law of proportional? Extreme product of extreme is equal to product of mean by law of proportional। What is law of proportional? Product of extreme is equal to product of means। What is product of extreme? अब यहाँ पर आप चेक करें एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या है, x मल्टीप्लाइड बाई 200, और व्हाट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मीन 350 मल्टीप्लाइड बाई 160। तो फाइंड आउट करें 200
multiplied by x is equal to product of means 350 multiplied by 160. नाउ डिवाइड, अब ये डिवाइड हो जाएगा, ये ट्रांसपोज कर लेंगे 200 को, तो जब ये राइट हैंड साइड पर आएगा, लेफ़्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा 350 मल्टीप्लाइड बाई, तो एक ज़ीरो का ये है प्रिंसिपल है, असूल है कि ज़ीरो को आप ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दें। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से ये 10 का असल में टेबल होता है, लेकिन आप यहीं जहन में रखें कि ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। व्हाट इज़ 2? 2 1s are 2, 2 8s are 16, 35 मल्टीप्लाइड बाई 8। आप 35 को मल्टीप्लाई करें 8 से जी, 8 5s are 4 कैरी, 8 3s are 24, 4 कैरी 28, 280 meters distance will be covered, so x is equal to 280. So now you can write it in, so in 350 steps 280 मीटर, उधर क्वेश्चन में एम भी लिखा है तो पूरा मीटर लिखने की जरूरत है। 280 मीटर डिस्टेंस will be covered। ये क्वेश्चन आपका जी क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है वो कवर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पहले ज़रा पढ़ लें कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इन 25 मिनट्स ट्रेन ट्रेवल 20 किलोमीटर। टाइम है आपके पास 20 किलोमीटर और ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है कितना, 20 किलोमीटर। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 मिनट। अगर टाइम 5 मिनट है, कम हो गया है, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो अब आप इसका प्रोपोर्शनल पहले बनाएं, लिखें। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम टाइम और फिर लिखेंगे डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, टाइम किसमें, मिनट में, और डिस्टेंस है किलोमीटर में। ये है 25 मिनट हो तो डिस्टेंस कवर होता है 20 किलोमीटर। नाउ 5 मिनट, हाउ मच डिस्टेंस। अब देखिए टाइम कम हो गया है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, कम। 25 मिनट, ज़्यादा देर चलेगी ट्रेन तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, कम चलेगी टाइम तो कम होगा। तो ये कौन सा, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। दोनों एरो एक साइड के ऊपर। अब आप इसको प्रोपोर्शनल लिखें 25:5। जिस तरफ एरो जा रहे हैं इस तरह रेशो लिखनी है। यहाँ डबल रेशो से प्रोपोर्शनल बनेगा 20:x। तो नाउ वी अप्लाई लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल, यहाँ पर लिख लें, बाई लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल। व्हाट इज लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। व्हाट इज, अब देखिए ये एक्सट्रीम, दीज आर मीन, 5 and 20 आर मीन्स।
Now product of extreme x multiplied by 25 is equal to 5 multiplied by 20. Now x is equal to, आप ट्रांसपोज करें, यहाँ से ट्रांसपोज 25 राइट हैंड साइड के ऊपर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट हैंड साइड पे आए, राइट हैंड साइड पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 20, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 20 divided by 5. Now 5 1s are 5, 5 4 are 20, तो 4 किलोमीटर कितना डिस्टेंस कवर होगा, 4 किलोमीटर. तो you can say that, so in 5 minutes 4 kilometer distance will be covered. ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ. अब एक्सरसाइज 1.7 का हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे. ए कार ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है कार की, मेक से जर्नी इन 70 मिनट्स. ये एक जर्नी को, कोई भी जर्नी किसी भी डिस्टेंस का हो सकता है, 17 मिनट में कवर करती है. हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेकन इन 70 किलोमीटर पर आवर. अब इसमें यह है कि उसकी स्पीड गाड़ी की है 50 किलोमीटर पर आवर. अगर उसकी स्पीड हो जाए और वो 70 कोई डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस है, 70 मिनट्स में कवर करती है, तो अगर उसकी स्पीड हम 70 किलोमीटर पर आवर कर दें तो फिर टाइम कितना लगेगा, ये हमने वी हैव टू फाइंड आउट. दिस थिंग वी हैव टू फाइंड आउट. तो क्वेश्चन नंबर 9 है. देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक है स्पीड, एक है टाइम. तो जो दो वेरिएबल हैं, टाइम एंड स्पीड. स्पीड जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम जो है डिपेंडेंट है. टाइम इंडिपेंडेंट है और स्पीड डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर. तो स्पीड एंड टाइम वो भी किस में, आवर्स, मिनट. टाइम मिनट्स में, टाइम मिनट्स में है. ये स्पेलिंग थोड़े से दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 9 को स्पीड एंड टाइम. स्पीड किस में, किलोमीटर पर आवर, km पर आवर. एंड टाइम जो है वो है मिनट्स. टाइम मिनट्स में है, MINUTS, मिनट्स. आप चेक करें तो व्हेन स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर तो टाइम लगता है 70 मिनट्स. ये ऊपर मिनट्स लिखे हुए हैं, 70 इसका ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि टाइम मिनट्स में लिखा हुआ है, तो 70 मिनट्स. अब स्पीड उसकी बढ़ा देते हैं तो हाउ मैनी मिनट्स विल बी कवर्ड, यानी कि कितने मिनट में ये जो है वो सेम डिस्टेंस कवर्ड होगा. तो आप ज़रा गौर करें तो ये कौन सा जो है वो बन रहा है, प्रोपोर्शनल. स्पीड बढ़ाने से देखिए 50 मिनट्स में 50 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है तो एक डिस्टेंस 70 मिनट्स में कवर होता है. अब स्पीड बढ़ा दे तो ज़ाहिर है डिस्टेंस जो टाइम होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा. तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है. इस तरफ स्पीड बढ़ी है, इस तरफ टाइम जो है वो कम हुआ है, तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनल. ये एरो इस तरफ, दिस एरो अप साइड. तो नाउ बाय लॉ आप पहले प्रोपोर्शनल लिख लें. 50/70 प्रोपोर्शनल x/70, दिस थिंग. ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है क्योंकि स्पीड के बढ़ने से टाइम क्या हो जाएगा, कम होगा. जल्दी जो है वो डिस्टेंस कवर होगा, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी. बाई अब हम लॉ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिखें बाई अप्लाइंग बाई लॉ ऑफ
प्रोपोर्शनल। लॉ प्रोपोर्शनल क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, अब मीन दरमियान में एक्स है ना, तो इसको मीन यहाँ इस तरफ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन का प्रोडक्ट देखें तो क्या है, 70 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और एक्सट्रीम का है 50 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो मीन की 70 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाइड बाई 50। नाउ ट्रांसपोज 50 मल्टीप्लाइड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 70। 70 से 70 कट कैंसल, 50 मिनट, तो 50 मिनट्स, तो सेम डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 50 मिनट व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 70। तो लिखें व्हेन स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन 50 मिनट्स। अब लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले पढ़ें, देखें कि ये कौन सा प्रोपोर्शनल बनता है। 10 नंबर है, ए बैग ऑफ 10 kg पोटैटो लास्ट फॉर ए वीक विद ए फैमिली ऑफ 7 पीपल। एक फैमिली के 7 लोग हैं और उनके लिए एक हफ्ते के लिए 10 kg का जो पोटैटोस, ये आलू का बैग है, वो काफ़ी है, मुकम्मल हो जाता है, पूरा हो जाता है। अज्यूमिंग ऑल ईट द सेम अमाउंट, फ़र्ज़ करते हैं कि सारे लोग बराबर बराबर खाते हैं। हाउ लॉन्ग विल द पोटैटो लास्ट, कि ये कितना अर्सा यहीं टमाटो, द सेम टमाटो विल बी द टमाटो इफ़ देयर आर ओनली 2 इन द फैमिली। अगर 2 लोग हैं, यानी पहले कितने 7 पीपल हों, तो बैग में कोई चेंजिंग नहीं हुई और वो एक हफ़्ता चलता है, 7 पीपल 1 वीक। अब वो कहते हैं कि सिर्फ 2 पीपल हैं, तो ये कितना अर्सा जो है, ये सेम यही बैग, सेम बैग जो है वो कितना अर्सा, बैग का जो वज़न है वो 10 kg है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो प्रोपोर्शनल या रेशियो है वो है वक्त में, टाइम में, यानी डेज में, वीक में और पीपल में। अब देखें, हम लिखते हैं पीपल एंड टाइम, वीक, एक हफ्ता है तो वीक, इफ़ 7 पीपल 1 वीक, एक हफ्ता चलता है। 9 पीपल आर 2, कितना हफ्ते चलेंगे। अब देखें 7 पीपल के लिए 10 kg बैग जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, वहीं बैग है। 7 पीपल थे तो 1 वीक चला, अब पीपल कम हो गए तो क्या होगा, ज़्यादा दिन चलेगा। तो अगर हम इसका फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया, पीपल कम, टाइम ज़्यादा गुजरेगा उन सेम बैग से, तो इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल। अगर पीपल को हमने एरो को नीचे की तरफ किया है, एरो का साइन, तो टाइम का ऊपर की तरफ, इस तरफ इधर पीपल कम है, इस तरफ इधर टाइम कम होगा, ये आंसर ज़्यादा आएगा। तो आप इनवर्स प्रोपोर्शनल आप रेशो दें 7:2, यानी जिस तरफ एरो जा रहा है वो रेशो देंगे। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल x रेशो 1। नाउ बाय लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल मल्टी प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाय लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल
law of proportion, product of means is equal to product of extreme. So what is product of mean? 2 multiplied by x is equal to 7 multiplied by 1. 7 multiplied by 1 extreme में. Now transpose 2. इधर multiply left hand side पर, right hand side पर it will be divided. 7 ones are 7. 7 divided by 2 डिवाइड करें. सॉरी आपको 7 को डिवाइड करें 2 से. 3 are 6. 1 carry. 3 whole 1 by 2. x is equal to 3 whole 1 by 2. इनके 3.5 हफ्ते. आप इसको पॉइंट पर भी आंसर कर सकते हैं और इसमें इस होल नंबर में भी कर सकते हैं. ये फ्रैक्शन में भी रह सकता है 7/2. तो हम चेक कर लेते हैं कि आंसर जो है वो किस में दिया हुआ है. हम उसी तरह रहने देते हैं. ये क्वेश्चन नंबर था जी आपका 1/7 का क्वेश्चन नंबर 3.5. ये देखें 3.5 आंसर 3.5. ये तो 3.5 इसको आप 3 यहाँ पर लग गया पॉइंट, यहाँ पर लग गया 0. 5 2s are 10. तो इट विल बी 3.5 वीक. तो इतने हफ्ते जो है वो 8 पोटैटोज चल जाएंगे. तो वी विल नाउ राइट फॉर 2 people 10 kg potato last 3.5 वीक. अब वीक्स लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा हो गए हैं. तो आपके ये एक्सरसाइज मुकम्मल.